भगवान राम लंका में त्रिकूट पर्वत पर लेटे हुए हैं। मृगशाला है, उस पर बैठे और वहीं लेट गए भगवान। भगवान राम ने देखा क्या कि सामने चंद्रमा चमचमा रहा है। चंद्रमा चमचमा रहा है। लेटे लेटे भगवान ने चंद्रमा को देखा तो बानर भालू सब आसपास बैठे हुए थे। सुग्रीव जी की गोद में भगवान का सिर था। विभीषण जी कान के पास बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज चरण सेवा कर रहे थे। जामवंत जी महाराज भी बगल में बैठे हुए थे। अन्यान्य बानर भालू सब आसपास थे। भगवान देख रहे थे चंद्रमा को बार बार टकटकी निगाह से। आपको मालूम होना चाहिए, कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री राम चकोर बनकर के सीता जी के मुखचंद्र को देख रहे हैं और सीता जी चकोरी बनकर के प्रभु राम के मुखचंद्र को देख रही थी। कल की कथा में जो लोग आए थे उन्होंने सुना होगा, है ना। लेकिन आज के प्रवचन में आप सुनिए, त्रिकूट पर्वत पर मृगासन पर भगवान लेटे हुए हैं और सुग्रीव जी की गोद में भगवान का मस्तक है। विभीषण जी कान के पास बैठे हुए हैं। हनुमान जी और अंगद जी चरण सेवा कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य है हनुमान जी, धन्य है अंगद जी, आप दोनों को चरण सेवा मिली। तो सुग्रीव बोला, हम भी तो धन्य हैं कि गोद, हमारी गोद में भगवान अपना मस्तक रखे हुए हैं, हम धन्य नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, चरण जिसको मिल जाए वो धन्य है कि जिसे मस्तक मिल जाए वो धन्य है? अगर हमारे चरण में आपको जगह मिल जाए तो आप धन्य है कि हमारी खोपड़ी पे आपको जगह मिले तो धन्य है? आप बताइए, बोलो भाई। तो सुग्रीव अपने को कैसे धन्य मान रहा है? अरे भगवान का मस्तक न है उसकी गोद में, सुग्रीव की गोद में। सावधान, भगवान जीव की गोद में रहें ये सार्थकता नहीं है, जीव परमात्मा की गोद में रहे ये सार्थकता है। बोलो है कि नहीं? जीव जो है परमात्मा की गोद में रहे तब तो सार्थकता है। आप कहो महाराज एक ही बात है, चाहे परमात्मा रहे। मैं एक बात कहता हूं, अगर बड़भागी जटायु जी महाराज हैं तो परमात्मा की गोद मिली कि नहीं मिली? अंत समय किसकी गोद मिली? परमात्मा की गोद मिली। परमात्मा की गोद में उन्होंने महाप्रयाण किया है। परमात्मा का चरण मिल जाए तो कहना ही क्या है प्यारे, और परमात्मा की गोद मिल जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन आज अंगद और हनुमान के समान दुनिया में कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण दोनों को मिल गए। जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है उन्हीं को भगवान का चरण मिलता है। आचरण श्रेष्ठ होगा तो चरण जरूर मिलेगा भगवान का। अब भगवान जो है अंगद और हनुमान की तरफ तो दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सुग्रीव जी की तरफ दृष्टि नहीं पड़ रही है। पड़ रही है क्या? कोशिश करें देखने की तो नहीं दिखाई देगा सुग्रीव, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बैठा हुआ है कि भगवान कितनी भी कोशिश करें लेकिन सुग्रीव दिखाई नहीं देगा। परंतु चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन सामने अंगद और हनुमान है, दृष्टि उन पर भी पड़ रही है। धीरे से सुग्रीव कहता है, प्रभु आप किसको देख रहे हैं? भगवान ने कहा, चंद्रमा को देख रहा हूं। चंद्रमा को आप बार बार देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहते हैं क्या? भगवान ने कहा, कहना तो चाहता हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये चंद्रमा में जो काला काला धब्बा है ये किसका है और क्या है ये? तो सुग्रीव ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। कई छोटी ही बात हो, तुम बताओ, ये चंद्रमा में जो काला काला धब्बा है, आप चंद्रमा को देखते हो तो बीच में कुछ श्यामता दिखाई देती है ना? श्यामता दिखाई देती है। देहातों में पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। कोई कहता है बुढ़िया बैठी बैठी चरखा काट रही है, वहां बुढ़िया पहुंच गई
हैं? बड़े बड़े वैज्ञानिक पहुंचने में जाने कितनी कोशिश किए चंद्रमा पर, कहते हैं कि हम चंद्रलोक तक गए और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में आ गए। अब पता नहीं गए कि नहीं गए, कहां से लौट के चले आए, क्या कह दे मैं, लेकिन कहते हैं भाई तो मान लेते हैं चलो। लेकिन सत्यता तो यह है कि वो चंद्रलोक की बात करते हैं। मैं कहता हूं अमेरिका के लोगों, तुम कहते हो कि हमारी क्षमता है, हम चंद्रलोक तक पहुंच सकते हैं और चंद्रलोक से चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे सकते हैं। वहां की नारियां भी कहती हैं कि हमारी ये क्षमता है कि हम वैज्ञानिक बन के चंद्रलोक तक पहुंची हैं और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे दिया है। अरे मैं कहता हूं कि तुम्हारे देश की नारियां केवल चंद्रलोक तक पहुंच सकती हैं, चंद्रमा का पता लाके भूलोक में ला सकती हैं, लेकिन हमारे देश की नारी तो भूलोक से जाती है, यमलोक में पहुंचती है, यमराज की चौखट से अपने पति के प्राण को वापस भूलोक में लाती है। बोलो भाई, चंद्रमा का पता लाना भूलोक में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यमलोक से पति के प्राण वापस कर लाना, बोलो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? और आप सबको मालूम है ऐसी महान पतिव्रता थी कि नहीं थी? कौन? सावित्री जी। सावित्री जी एक बार नारी ने, कैसी कैसी नारियां हुई हैं हमारे भारत में। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। वो कौन सी रानी है, कौन सी पतिव्रता है, कौन सी महान सती है जिसने त्रिदेवों को छोटा छोटा बालक बना करके पालने में झुला दिया? अनसुईया जी। बोलो है अनसुईया जी कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बन करके लालना बना करके पालने में झुला दिया। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। और एक बार नारी पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। हरिश्चंद्र की पत्नी। एक बार नारी प्रिय पुत्र को वन भेज कर मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। ये सुमित्रा जी हैं। ऐसी ऐसी महान पतिव्रताएं हमारे आर्यावर्त की भूमि पर हुई हैं, इसलिए ये भूमि प्रणम्य है, स्तुत है। इस भूमि ने अनेक रत्नों को जन्म दिया है, ये रत्नधा है। इसलिए इस भूमि पर जो जन्म लेता है उसे निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए, अपने आप को धन्य समझना चाहिए, अपने आप को महान समझना चाहिए। भारत में जो जन्म लेता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जो भी भारत की भूमि पर जन्म लेता है, निश्चित रूप से वो भाग्य लेके नहीं आता है, वो सौभाग्य लेके आता है प्यारे। तभी उसे भारत की भूमि पर जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज लंका के उस त्रिकूट पर्वत पर भगवान लेटे हैं, चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा में एक श्यामता है, श्यामता। भगवान ने कहा कि ये श्यामता क्या है, सृष्टि में कहां क्या क्या है? बोलो परमात्मा जानता है कि नहीं जानता है? ईश्वर से क्या छिपा है? मैं कहता हूं सृष्टि में कहां क्या क्या है, लोग कहां क्या क्या कर रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? परमात्मा। बहुत सारे लोग हैं जो छिपा लेते हैं, ऐसे काम करते हैं कि छिपा के करते हैं, लेकिन संसार वालों की नजरों से वो छिपा के करते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों से छिप पाता है क्या? है? परमात्मा देख रहा है कि नहीं? तो क्या परमात्मा को ये पता नहीं कि चंद्रमा में क्या है? सूर्य और चंद्र हाजिरी देते हैं, बोलो देते हैं। परमात्मा के अधीनस्थ है ये सूर्य चंद्र, आदि आदि सभी।
लेकिन आज परमात्मा को ये पूछने की जरूरत पड़ गई कि चंद्रमा में क्या है श्याम वर्ण का, ये धब्बा क्या है काला काला धब्बा।